नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है संस्कार। बहू, कल बुआ आने वाली है। बहू, तुम शादी के बाद घूमने चली गई थी तो उनसे ज्यादा मिल नहीं पाई। इस बार वह कुछ दिन रहने वाली है। सुधा जी ने कहा, माँ जी मुझे बहुत अच्छा रहेगा बुआ जी से मिलकर। अगले दिन सुबह ही सौरभ की बुआ आ गई। दिशा ने उन्हें प्रणाम किया और आदत पूर्वक बिठाकर चाय लेने चली गई। वो, यह क्या सुधा, तूने बहू को अक्ल नहीं दी कि सिर पर ढक कर नहीं रहती क्या? वह ससुराल में। नहीं जीजी, क्या जरूरत है सिर ढक के रखने की? बच्ची ही तो है, जैसी अपनी वैसे ही बहू। यही तो तुम लोगों की गलती है। आजकल बहू और बेटी में फर्क नहीं करते, तभी तो सिर पर चढ़ जाती है। अरे संस्कार के नाम भी कोई चीज होती है। रसोई में चाय बनाती दिशा सब कुछ सुन रही थी। वह भी उसने सास तरफ देखा और शायद अपनी नर्स के सामने कुछ बोलने से डरती थी। दोपहर का समय हुआ। दिशा ने सबको बहुत प्यार से खाना खिलाया। 2-3 दिन तो ऐसे ही बीते। सौरभ की बुआ बीच बीच में दिशा के संस्कारों के नाम पर कोई न कोई ताना सुना ही देती थी, पर वो बेचारी आगे कुछ ना बोलती। एक दोपहर वो दिशा के सिर में तेज दर्द हुआ तो सुधा ने उसे लेटने के लिए कह दिया। उस दिन सौरभ की बुआ जी ने अपनी एक सहेली को भी बुला लिया था। बहू को सोया हुआ देखकर बुआ जी बोली, सुधा यह क्या, तुम काम कर रही हो और यह बहू अंदर क्यों लेटी हुई है? जी जी, उसके सिर में दर्द है, थोड़ी देर सोएगी तो ठीक हो जाएगा। बस यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि कितने दिनों से, लेकिन तुम तो सुनते ही कहाँ हो। तुमने उसे सिर पर चढ़ाने की सारी हदें पार कर दी है। अच्छा लगता है वो अंदर आराम करे और तुम रसोई में खड़ी रहो। इसके पिता ने कौन सा बहुत सारी दौलत देकर भेजा था। 4 डब्बे लेकर आई थी अपने घर से, क्या सारी विरासती में ना कटवा के रख दी थी। भूल गई जीजी, ऐसे क्या बोल रही हो? अच्छा खासा सामान दिया था उसके पिता ने। वो सब कुछ बहुत अच्छा किया था, सारा इंतजाम भी कितना अच्छा था। और हमें क्या चाहिए, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है हमारे पास। सुधा जी बोली, हाँ हाँ, तुम बस अपनी बहू के पैरवी करती रहो। दिशा ने सारी बातें अंदर सुन रही थी। बड़े दिनों से वह बुआ जी की बातें को नजरअंदाज करती जा रही थी, पर उसके पिता के लिए जो शब्द बोले गए उसे बर्दाश्त न कर पाई और उसका खून खौल उठा। बाहर आकर उसने बहुत ही विनम्र शब्द से बुआ जी को बोली, बुआ जी, मेरे पिता ने बहुत सारी दौलत तो मुझे नहीं दे पाई। एक चीज है जो बहुत सारी मेरे पिताजी ने दी और वो है संस्कार। अपने संस्कार की वजह से मैं अपने ससुराल में सबकी चहेती हूँ, यह तो आप भी जान गई होगी। और इन्हीं संस्कार की वजह से इतने दिन से मैं आपके द्वारा किए गए कटाक्ष सह रही हूँ। और साथ ही साथ मेरे पिता ने एक बात यह भी समझाई है कि अगर कोई अन्याय हो तो उसके लिए कभी चुप मत बैठना। इसीलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि कृपया कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार जरूर सोच लें। देख लिया ना सुधा, अपनी बहू की चटर पटर, और मानो मेरी बात। बुआ जी, आप तो आपकी दौलत की बात कर रहे हो, मेरे पिता की तो और बेटियां हैं। इसके वह कुछ अपना सामान खजाना तो नहीं लुटा पाए, लेकिन अपनी इकलौती बेटी है ना। और मैंने सुना है कि उसके ससुराल वाले उसे वापिस भेज दिया है। आपकी अपनी बेटी को क्यों अपनी पूरी दौलत उन्हें दे दी? एक ही तो बेटी थी ना आपकी। यह सब बातें सुन सौरभ की बुआ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सच्चाई सामने आते ही सारी हेकड़ी निकल गई। वो जैसे उनसे कुछ भी कहती ना बने और वो चुपचाप बैठ गई। रात का खाना भी उन्होंने चुपचाप खाया। सारी रात बुआ ने आंखों में काटी। एक दृश्य उनकी आंखों के सामने आ गया, जैसे उन्होंने बेटी का दान दहेज तो दिया था पर संस्कार तो बिल्कुल नहीं सिखाए थे। अपनी बेटी को हमेशा यही कहती कि उसे किसी बात के लिए ससुराल वालों के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहिए। दिन रात वह बेटी के कान भरती रहती और शायद इसी वजह से उनकी बेटी उसके ससुराल वाले वापिस छोड़ गए थे। अगले दिन सुबह होते ही वापिस जाने की तैयारी करने लगी। बुआ जी, अगर आपको मेरे किसी भी बात का कोई दुख लगा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कल शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। दिशा ने बुआ जी से सक्षम जाकर कहा, नहीं बेटी, तूने तो मुझे आईना दिखा दिया। सच में किसी की बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलना किसी को भी शोभा नहीं देता। और बेटियां तो अपने मायके से संस्कार लेकर ही आए तो वो भी सबसे बड़ी अनमोल दौलत है। मैं शायद इतनी उम्र में भी भटकी हुई थी कि तेरे शब्द ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दिया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं बुआ जी, आप तो मुझसे बड़ी है, आप मुझसे माफी क्यों मांगी? सही कहा बेटी, लेकिन अभी जाकर बहुत कुछ सही करना है। मुझे लगता है शायद मेरी रवैया ने भी मेरी बेटी का घर बसने नहीं दिया। यह से जाकर मैं सीधा उसके ससुराल जाकर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगूंगी। उन्होंने आगे बढ़कर दिशा के गले लगा लिया। दरवाजे पर खड़ी सुधाई मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि वो इतने साले में नहीं कर पाई, उनकी बहू ने एक ही दिन में कर दिखाया।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।